हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है टोनी और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर एसी खरीदना हो तो हम कौन सा एसी परचेज करें, क्योंकि मार्केट में जब हम एसी लेने जाते हैं, जब हम ऑनलाइन इसको ढूंढते हैं तो हमें काफ़ी फीचर्स लिस्ट किए हुए मिलते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फीचर लेना चाहिए और कौन सा फीचर नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे और हर फीचर की इंपॉर्टेंस के बारे में ये बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल के आइकन को प्रेस करें। सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमने 5 एसी शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसकी लिस्ट जहां पे डिस्प्ले हो रही है, तो आप उस लिस्ट में से चूज कर सकते हैं और उसका जो बाय का लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और जो एसी के फीचर हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। आजकल आप जब मार्केट में जाओगे, जब ऑनलाइन चूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एसी में एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लेना चाहिए। सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है कि हमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला ही एसी लेना चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी सेविंग होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसमें जैसे आपकी कूलिंग रूम टेम्परेचर की अटेन हो जाती है उसके बाद ये कंप्रेशर को फुली स्विच ऑफ नहीं करता, उसकी जो स्पीड है उस डिक्रीज और इंक्रीज कर लेता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी होते थे उसमें वो स्पीड थी ऑन ऑफ करता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा कंजम्पशन होती थी। तो वन शॉट में हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्टर एसी है वो काफ़ी एफिशिएंट है और उससे हमें पावर की सेविंग होती है। इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से एक तो हमारी पावर सेविंग होती है, दूसरा इसमें हमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी लेंगे तो उसके लिए हमें स्टेबलाइजर भी रिक्वायर्ड होगा, तो इससे हमारा डबल खर्चा होगा। तो नटशेल में हमें इन्वर्टर जो एसी है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और उससे पावर की सेविंग भी होती है। सेकंड फीचर है कि हमें 3 स्टार एसी लेना चाहिए या 5 स्टार एसी लेना चाहिए। जो 3 स्टार और 5 स्टार है वो ISEER की रेटिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एसी है वो कितना एफिशिएंट है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसके लिए हमें एक गवर्नमेंट रूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें 3 स्टार और 5 स्टार एसी लेना चाहिए। अगर आपका जो एसी का यूसेज ज़्यादा है, मीन्स आपका 6 मंथ के लिए 6 आवर से भी ज़्यादा है, तब आपको 5 स्टार एसी में जाना चाहिए। अगर आपका यूसेज इससे कम है तब आपको 3 स्टार एसी में जाना चाहिए। दोनों एसी में जो 1 साल की कंजम्पशन है उसमें आपका 200 से 250 यूनिट का डिफरेंस आ जाता है, अगर आपकी एसी का यूसेज 1600 आवर से ज़्यादा है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, अगर आपका एसी का यूसेज ज़्यादा है तो आपको 5 स्टार पे जाना चाहिए, अगर आपका यूसेज कम है तो आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए। अभी थर्ड फीचर आता है कि हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए। उसके लिए एक फंडामेंटल रूल हमने जो बनाया है उसके हिसाब से अगर आपका रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट से कम है, मीन 10 बाय 10 से कम का रूम है, तब आपको 1 टन के लिए जाना चाहिए। अगर आपके रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के बीच में है तो आपको 1.5 टन के लिए जाना चाहिए। अगर 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट के बीच में है तब आपको 2 टन एसी के लिए जाना चाहिए। और आपको जो रिक्वायर्ड टनेज है वही टाइप का एसी लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टन का एसी लेते हो तब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, अगर कम का लेते हो तब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो आपका जो एसी है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके रूम के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हम एसी परचेज करने जाएंगे तो हमें कोई कहेगा कि ये कॉपर का है या कॉपर का नहीं है, तो हमें कॉपर की कंडेंसर कॉइल वाला ही एसी लेना चाहिए। और दूसरा इसमें गैस के बारे में बताएंगे कि ये गैस इस टाइप की है, इस टाइप की है। हमें गैस R32 की तरफ ही जाना चाहिए। ये नई गैस है और एनर्जी एफिशिएंट भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो आपको इन दोनों फीचर्स के लिए तो जाना चाहिए। अभी हमारा आता है कि एक बेस्ट फीचर जिसमें हमें देखते हैं कि हमारा एसी वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है या नहीं। ये फीचर ऑप्शनल है, अगर आप इसको बाय करोगे तो इसकी कॉस्ट आप में ऐड हो जाएगी। जो कॉस्ट रहेगी वो 4000 से लेके 6000 के बीच में रहेगी।
अगर आप ये वाला एसी लेते हो तो इसको आप अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट से आपको इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हो और अपने घर को स्मार्ट बना सकते हो। ये एक स्मार्ट फीचर है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ये स्मार्ट फीचर पसंद है तो आपको तभी लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है 4000 से 6000 ऐड हो जाती है। और सबसे लास्ट फीचर आता है हॉट एंड कोल्ड एसी। आप मार्केट में जाते हो, जब ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट में एक ऐसा एसी आ गया है जो हमें विंटर्स में गर्म हवा भी देगा और गर्मियों में ठंडी हवा भी देगा, तो उसको हॉट एंड कोल्ड एसी कहते हैं। तो हॉट एंड कोल्ड में क्या होता है कि जो ये हीट पंप की तरह एक्ट करता है, और नॉर्मल जो हीटर हम सर्दियों में यूज करते हैं उससे ये काफी एफिशिएंट होता है। अगर आपको ये गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में एसी को यूज करना है, सर्दियों में आप हीटर यूज करते हो तो वही रिकमेंड कि आपको हॉट एंड कोल्ड एसी की तरफ जाना चाहिए। इसमें जो कॉस्ट ऐड होती है वो है 6000 से 8000, जो आपको कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हीटर की होती है सर्दियों में तो आप हॉट एंड कोल्ड एसी की तरफ भी जा सकते हैं। इस एसी की ज़्यादा डिटेल जानने के लिए ऊपर दिए जो वीडियो का लिंक है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो इन सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमने 5 एसी शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। इसमें हमने सारे फीचर्स बताए हैं, प्राइस बताए हैं और इसके बाय का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो काफ़ी ऑनलाइन ऑफर्स चल रही हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करके उस ऑफर्स को भी अवेल कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर कैशबैक आ रहा है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।